Hello students, very good morning. Dear students, today we are here to solve question number 12 of chapter 2, accounting for partnership forms. So here is the question before you. X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Two partners are there. In question number 12, it says that X and Y are two partners and profit sharing ratio is 3:2 with capitals of rupees 8 lakh and 6 lakh respectively. They had contributed capital, इन्होंने पैसा लगाया, X ने 8 lakh भी इन्वेस्ट किया और Y ने 6 lakh rupees. Interest capital is agreed at rate of 5% per annum. IOC देना 5% से. Y is to be allowed an annual salary of rupees 60,000. Y को सैलरी देनी 60,000 रुपये annually, which has not been withdrawn. जो इन्होंने अभी विड्रॉ नहीं किया है, मींस हमें इनको पे करना है. Furthermore, क्वेश्चन का आगे पार्ट है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 before interest and capital, but after charging Z salary, but after charging Y's salary amounted to rupees 2,40,000. प्रॉफिट हुआ फर्म को 31 मार्च 2019 में आईओसी देने से पहले, लेकिन Y की सैलरी डेबिट करने के बाद, Y को सैलरी देने के बाद 2,40,000. A provision of 5% of the profit is to be made in respect of commission to the manager. 5% provision create करना है प्रॉफिट का, जितना प्रॉफिट हो उसका 5% प्रोविजन क्रिएट करना है. किसके लिए? एज कमीशन टू मैनेजर. कमीशन पे करेंगे मैनेजर को. प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जॉट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. पहली चीज, कैपिटल्स गिवन है 8 lakh and 6 lakh respectively. Got it? As it is यहाँ पर jot down कर देंगे whatever the information is given here. Now, rate of interest on capital, point number 2, 5% दे रखा है. IOC we have to pay at rate of 5% per annum. Third important thing, सैलरी पे करनी है Y को. Y's salary rupees 60,000 annually. रुपीस 60,000 पर एनम लिखा था, मीन्स साल में एक बार, मीन्स के महीने के 5,000 हुए अगर आप मंथली देखेंगे, पर हमें तो एनुअल की जरूरत पड़ती है क्योंकि अकाउंट्स हम एनुअली ही प्रिपेयर करते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रॉफिट दे रखा था आफ्टर सैलरी. आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी प्रॉफिट था 2,40,000. हम इसको ले लेंगे प्रॉफिट बिफोर सैलरी. अब इसमें कैलकुलेशन कर लीजिए. प्रॉफिट बिफोर सैलरी करने के लिए मैंने आपसे कल भी कहा था प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते में कि आफ्टर वर्ड नहीं लगा होना चाहिए, प्रॉफिट हमेशा बिफोर एप्रोप्रिएशन होना चाहिए. तो यहाँ बिफोर एप्रोप्रिएशन यानी बिफोर सैलरी ले लीजिए. कितना होना चाहिए, कितना होता है? 2,40,000 प्लस सैलरी का अमाउंट वापस ऐड कर लेंगे यहाँ पर. whatever the amount of salary is there to be added back. Now the profit before salary comes to rupees or came to be rupees 3 lakh, right? 24,630. तो ये होगा 3 lakh rupees profit. What else? एक बार क्वेश्चन पे देख लेते हैं और इन्फॉर्मेशन. इसको स्किप तो नहीं कर गए. एवरीथिंग इज नोटेड डाउन. पहले चीज हमने कैपिटल लिखी यहाँ पर 8 लाख 6 लाख. दूसरी बात हमने क्या लिखी? इंटरेस्ट कैपिटल लिखा हमने. आईओसी का रेट हमने लिखा 5%. तीसरी बात सैलरी लिखी 60,000 देनी है पर एनम, लिखा है एनुअल. हियर इट इज गिवन एनुअल सैलरी. ये तीन चीजें लिखी हमने. नेक्स्ट, प्रॉफिट हमने लिखा आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ है, ये लिखा है आफ्टरवर्ड, आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी अमाउंटेड टू रुपीज 2,40,000. ये भी लिख दिया हमने. प्रोविजन में लिखा 5%, नहीं लिखा अभी, प्रोविजन लिखते हैं.
5th पॉइंट लिखते हैं 5% कमीशन बनाना है, प्रोविजन बनाना है कमीशन देने के लिए, किसको? मैनेजर को। तो हमने लिख दिया कमीशन टू मैनेजर 5% कमीशन टू मैनेजर हमने प्रोवाइड करना है। एंड द लास्ट पॉइंट 6th पॉइंट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2 पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 3:2 among X and Y. Any other information given? Prepare an account showing the allocation of profit और कुछ नहीं, nothing is there. ये लास्ट पॉइंट था, इसका हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। नाउ प्रॉफिट था हमारे पास, प्रॉफिट कितना हुआ था? 3 लाख बिफोर सैलरी है। हमसे ये नहीं कहा गया कि किस प्रॉफिट पे कमीशन देना है, तो हम टोटल प्रॉफिट पे कमीशन देंगे मैनेजर को, यानी इस प्रॉफिट पर देंगे। तो पहले कमीशन निकाल लीजिए, लेस कमीशन। कमीशन क्यों निकालेंगे पहले? क्योंकि मैनेजर कौन है? आउटसाइडर है, तो पहले मैनेजर को कमीशन दिया जाएगा। कमीशन जो होता है खर्चा होता है, इसका 5% 15,000 रुपीज ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपको कैलकुलेट करना समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। 3 लाख अमाउंट था, इसका हमने 5% ले लेना है, इंटू 5/100 इज इक्वल टू डबल जीरोस, कैंसिल बाय डबल जीरोस, बचा 3,000, 3,000 5 15,000। ये हमने कमीशन कैलकुलेट इस तरह किया। अब ये कमीशन हमने दे दिया, अगर किसको दिया? मैनेजर को, तो फिगर कितनी बची प्रॉफिट के पास? 2,85,000 नेचुरली। अब इसमें हम क्या देंगे? वाई को सैलरी देंगे, लेस वाइज सैलरी। अब वाई को सैलरी दीजिए। नाउ एलोकेशन स्टार्ट्स। ये एलोकेशन है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कितना सैलरी दे रहे हैं? ₹60,000। ये माइनस किया तो प्रॉफिट कितना बचा? 2,25,000। मैंने कहा था बच्चों की तरह कैलकुलेशन नहीं करनी है, राइट हैंड से लेफ्ट से लेकर चल रहे हैं, आसान है। 2 एज इट इज आ गया, 8 में 6 गया, 2 बचा, 5 में 0 गया, 5 बचा, 3 0 एज इट इज आ गया। सिंपल। थोड़ा ग्रो अप हो जाइए, कॉमर्स में आ गए, इंटेलिजेंट बनिए। अब आप साइंस स्ट्रीम में नहीं है, नो मोर इन साइंस स्ट्रीम। अब यहाँ टाइम सेविंग टेक्निक्स चलेंगी। मोर ओवर हमें आईओसी कैलकुलेट करना है। आईओसी कैलकुलेट करने के लिए इनकी कैपिटल कितनी कितनी है? 8 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। कौन पार्टनर्स है? एक्स एंड वाई। एक्स की कैपिटल फॉर्म में 8 लाख रुपीज, इनको 5% कमीशन देना है, 5/100। ये मैंने 0 लिखे यहाँ पर, हमें पता है लाख में 5 0 आते हैं, तो हमने 1 लॉट में एक बार में 5 जीरो लगा दिए। कैलकुलेशन जेंट्स की तरह करनी है, बच्चों की तरह फिंगर्स पे काउंट करके चीज नहीं करनी है। याद रखिए 10,000 में 4 जीरो आते हैं, लाख में 5 जीरो आते हैं, मिलियन में कितने आएंगे? फिर 1 मिलियन में 6 जीरो आएंगे। तो 0 एक बार में लिखिए। लोग ऐसे करते हैं, ऐसे 0 लिखते हैं। 2 लाख लिखना, तो 2 लिखा, फिर 0 लगाया, 0 लगाया, बैठ कर सोचते हैं कितने लगाने, फिर एक और लगा दिया, 2,000 हो गया। अब फिर देखते हैं 20,000 हो गया, फिर एक और लगाते हैं, ऐसे करते हैं। नो नीड टू डू दिस। बच्चों की तरह कैलकुलेशन नहीं करनी है, टाइम सेव करना है। ऑलवेज रिमेंबर, जो आपका 3 घंटे का बोर्ड में पेपर आता है वो ऐसा होता है कि 3.5 घंटे में नॉर्मल पर्सन सॉल्व करे, स्टूडेंट 3.5 घंटे में सॉल्व करे। आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाता है। यू आर आ कॉमर्शियल स्टूडेंट, आप कॉमर्स स्ट्रीम के पार्ट एंड पार्सल है, तो आपको वो चीजें 11 से सिखाई जाती है, 11th ऑनवर्ड्स। इसलिए टाइम सेविंग टेक्निक्स पे हमेशा जाइए। अब साइंस में नहीं है, कितना क्या गोद में रखा, बुक्स, उसको बुक रखी, रटा और एग्जाम में लिख दिया, अब वो चीजें नहीं चलेंगी। अब वो चलेगा जो आपके माइंड से आता है। मीन्स कैलकुलेशंस अगर आप करेंगे, टाइम सेविंग टेक्निक चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, स्पीड चाहिए, और आपको क्या चाहिए? आप कुछ भी पढ़िए, सिर्फ उसको समझिए, रटने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू लर्न एनीथिंग। अब आपको रटना कुछ नहीं है, सिंपली समझिए और अपनी लैंग्वेज में आप उस चीज को लिख दीजिए, वहां आपको ज्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं। एनीवे मूविंग अहेड, डबल जीरो कैंसिल बाय डबल जीरो, ये कितना बचा? 8,000, 8,000 5 40,000। इनके लिए आईओसी कितना हुआ? ₹40,000। किसके लिए? मिस्टर एक्स के लिए। आप बताइए मिस्टर वाई पर, वाई की सैलरी कितनी थी? 8 लाख, सॉरी 6 लाख रुपीज। वाई की सैलरी थी 6 लाख रुपीज, राइट। इनका 5% कमीशन इक्वल्स टू डबल जीरो, कैंसिल बाय डबल जीरोस। 6,000 5 30,000। इनका कितना हुआ आईओसी? 30,000 रुपीज।
अब 40 और 30 ये हो गया 70,000 रुपीज, 14 30 ये हो गया 7,000, इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हमने माइनस का साइन लेफ्ट हैंड पे लगा दिया, माइनस कमीशन माइनस वाइस सैलरी माइनस आईओसी, तो ये फिगर के साथ ये माइनस का साइन लगाना कंपलसरी नहीं है, ये मैंने आप ही कन्वीनियंस के लिए लगा दिया है अब, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम माइनस का साइन पहले ही लगा चुके हैं, एक बार लगाना होता है, हमने ये लगा दिया माइनस आईओसी, तो डायरेक्ट 25,000 में से 77 माइनस होगा। अब ये आइंदा ध्यान रखिएगा, माइनस का साइन मैं ऐसे नहीं लगाऊंगा, इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। अच्छा भाई, ये 2 में से 1 इधर बोरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ बचा 1। अब ये बोरो किया था तो 11 में 7 गया 4, इधर 5,000 में से 5,000 गया, बचा 5,000 कुछ, सॉरी 5,000 में से 0 गया, बचा 5,000 एज इट इज, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब इससे मुझे डाउट लग रहा है, 11 नहीं था 12 था, 12 में 7 गया 5 बचा, ये फिगर 5 आएगी यहाँ पर। नाउ इट्स ओके। 155, 150 और 70 कितने होते हैं 220, ये 5 है इधर आ गया 225, इट्स ओके, ऑलराइट। 1,55,000 प्रॉफिट बचा। अब इस प्रॉफिट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। एक्स को कितना मिलेगा 3/5, कितना अमाउंट का, जो डिविजिबल प्रॉफिट है 1,55,000, 1,55,000, इसका कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 3/5, मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 से, इज इक्वल्स टू 5 1 5, 5 3 15, 5 3 15, 5 1 5 एंड 000, 31,000, 31,000 3 93,000। अगेन ग्रो अप, 31 का टेबल पढ़ना है, 31 3 93, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, 3 1 3, 3 3 9, ऐसे कर लीजिए। वाई पर आ जाइए, 1,55,000 इंटू 2/5। ये ऑल्सो आई वुड लाइक टू से ग्रो अप अगेन। यहाँ पर अब आपको बार बार ऐसे कट करके नहीं दिखाना है, इसे भी कट कर रहे हैं, इसे भी कट कर रहे हैं, ऐसे नहीं दिखाना है, सिंपली टेक एडवांटेज ऑफ दिस, सीधे मल्टीप्लाई कर दिया करिए। 31,000 यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 62 आंसर आ जाएगा। इसे काट के दिखाएंगे तो भी यही आना है, कट के नहीं दिखाएंगे तो भी यही आना है। तो ये तो रफ वर्क है, जब आप एग्जाम में करेंगे, बोर्ड में करेंगे, सिर्फ रफ वर्क होगा, इसके एक्स्ट्रा मार्क्स आपको नहीं मिलने, इसलिए छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, काट के मत दिखाइए। एक बार काट चुके इस फिगर को 1,55,000 को 5 से, एक बार डिवाइड कर चुके, एक बार कट करके दिखा दिया, यहाँ 1 बचा, यहाँ 31,000 बचा। तो अगर ये स्टेप 5 बार कर रहे हैं तो 5 बार ये कटिंग करके क्यों दिखाएंगे, क्या फायदा है, सीधे अब इसको जो फिगर यहाँ बच रही है 31,000, इसको अपने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते रहिए, जितने भी पार्टनर्स हैं सबके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो ये न्यूमरेटर है इससे मल्टीप्लाई करते रहिए। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 2 लिखा है, 2 से मल्टीप्लाई करिए, कोई और पार्टनर है तो उसका जो भी अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी फिगर है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स ऑल। अभी आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 96 155 155। नाउ मूविंग अहेड, अब क्या करना है, बेसिकली दिखाना क्या था, एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले यह लिखेंगे राइट हैंड साइड पे, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड आफ्टर कमीशन। अपनी लंबी कहानी हो जाएगी, बिफोर सैलरी, सैलरी देने से पहले लेना है, एंड आफ्टर कमीशन, कमीशन भी आपने दिया है, क्वेश्चन में मेंशन था, इन्होंने पे नहीं किया था, तो अब आपको जो है दोनों चीजें करके दिखानी है। यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड आफ्टर कमीशन, बहुत लंबा हो जाएगा, सिंपल लिखिए बाय प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। मार्क्स इसके नहीं है, मार्क्स सॉल्यूशन के हैं, ऑलवेज रिमेंबर, आफ्टर एडजस्टमेंट्स। अब आपने क्या एडजस्टमेंट्स किए हैं, ब्रैकेट पे शो कर दिया, हमने ये एडजस्टमेंट्स किए हैं कि साहब प्रॉफिट था 2,40,000, इतना प्रॉफिट दे रखा था, और कहा था सैलरी हम दे चुके हैं, इसलिए हमने सैलरी को वापस यहाँ पर ऐड कर लिया, प्लस सैलरी 60,000,
अब हमें कमीशन नहीं दे रखा था और कहा था कमीशन देना है, तो हमने कमीशन को लेस कर दिया, कितना 15,000। तो हमारी फाइनली फिगर आई 2,85,000। अब प्रॉफिट कितना है 2,85,000। गॉट इट। अब डेबिट साइड में आ जाइए, टू डेबिट साइड में आएंगे तब क्या लिखेंगे, टू क्या क्या देना है, पहले कुछ भी दीजिए आपकी मर्जी, टू वाइस सैलरी दे दीजिए, टू आईओसी दे दीजिए, आपकी मर्जी, वट एवर यू लाइक, देना सब कुछ है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऊपर क्या लिखेंगे नीचे क्या लिखेंगे। आईओसी दोनों ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो दोनों को देना है। इनको दिया हमने 40,000 और इनको दिया 30,000, एक्स का 40 वाई का 30, टोटल हमने दिया 70,000। कितना 70,000 आईओसी दिया था, यू रिमेम्बर। यस, वाइस सैलरी पर आ जाइए, मूव ऑन टू वाइस सैलरी, नेक्स्ट पॉइंट। वाई को सैलरी हम देंगे कितना, हाउ मच, 60,000। ऑलवेज रिमेम्बर वन पॉइंट, ये बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर मार्क करके दिखा देता हूँ। ये बात ध्यान रखिएगा, ये कमीशन जो है 15,000 रुपीज, ये कमीशन इधर आपने कभी शो नहीं करना है डेबिट साइड में। आई रिपीट अगेन, ये कमीशन जो है 15,000 रुपीज, ये कमीशन आप कभी मैनेजर को दे रहे हैं तो डेबिट साइड में नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि क्या है, खर्चा है, इसका प्रोविजन बना रहे हैं। प्रोविजन क्या है, ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड टू मीट कंटिजेंसीज, नॉन लायबिलिटीज। आपको पता है कि मैनेजर को कमीशन देना है, इसलिए आप पैसा प्रॉफिट से बचा कर रख रहे हैं, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है, आपका एक तरीके से खर्चा है जिसको आप पीएल अकाउंट में डालेंगे, ये यहाँ डेबिट साइड में नहीं आएगा। इसलिए डू रिमेंबर कि यहाँ पर नहीं लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन, कभी नहीं आएगा। ये हम बना रहे हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, किसके लिए बना रहे हैं, दिस इज पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये किसके लिए बनता है, ओनली एंड ओनली फॉर पार्टनर्स। किसके लिए बनता है, ओनली एंड ओनली फॉर पार्टनर्स। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स आएंगे, हम पार्टनर्स को क्या दे रहे हैं, वॉट एवर एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट जो कुछ भी पार्टनर को दिया जाता है, सिर्फ वो चीज यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी, सारे खर्चे जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। अब यहाँ पर हम दे चुके, नो मोर आइटम इज लेफ्ट, तो यहाँ पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किसको ट्रांसफर किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, न्यू अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, नेक्स्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स को हाउ मच वी हैड पेड 93,000, वाई को कितना दिया 62,000, यहाँ लिखा 93,000, यहाँ लिखा 62,000, इनका टोटल कर देंगे। अब हम कितना हो जाएगा 1,55,000। अब ग्रैंड टोटल कर देंगे, ग्रैंड टोटल ऑफ बोथ द साइड मस्ट बी इक्वल, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये 1 लाख है, 1,70,000 हो गया, और 60 ऐड के 230 हो गया, 50 ऐड के 280 हो गया, और ये 5 है, 2,85,000 यहाँ पर आ गया ग्रैंड टोटल। आप क्रेडिट साइड से मैच करिए, ये भी आपको दिखाई दे रहा है 2,85,000 है, इसको यहाँ पर लिख दीजिए, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, क्वेश्चन इज ओवर। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड, ये भी हमने पहले मेथड से सॉल्व किया। अगर हम इसको देखें, हमने इसको सॉल्व किया फर्स्ट मेथड से, जहां पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्किप कर दिया, अपने नॉलेज को यूटिलाइज करते हुए सीधा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया। एक मेथड और भी है जहां पर हम पीएल अकाउंट बनाकर दिखा सकते हैं, लेकिन आपको टाइम सेविंग टेक्निक यूज करनी है, आपको हमेशा ऑलवेज यूज फर्स्ट मेथड, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलवेज यूज फर्स्ट मेथड, इट इज मोर अप्रोप्रिएट एंड सिंपल एंड टाइम सेविंग। हमें टाइम सेविंग टेक्निक पे जाना है, ऑलवेज रिमेंबर, जिससे हम टाइम सेव कर सके और आगे कुछ कर सके। वैसे आपके पास ऑल्टरनेटिव मेथड भी है, ऑल्टरनेटिव मेथड यानी कि सेकंड मेथड भी है। अब वो क्या है, सेकंड मेथड क्या है, लेट्स सी। आ जाइए आगे नेक्स्ट स्लाइड पर, हम देखते हैं सेकंड मेथड में क्या करना है। सेकंड मेथड में जाकर बिला वजह अपने आप को तकलीफ देना है, इट विल बी इनकन्वीनियंट फॉर यू, अपनी कन्वीनियंस देखनी है, इनकन्वीनियंट नहीं करना है, इट विल बी इनकन्वीनियंट फॉर यू टू follow this method since here two accounts will be prepared.
यहाँ पे क्या होगा, दो अकाउंट बनाए जाएंगे। दो अकाउंट क्यों बनेंगे, पहले जो चीजें पीएल अकाउंट पे आती हैं वो चीजें हम वापस पीएल अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। हमें प्रॉफिट दे रखा था, कितना दे रखा था, 2,40,000 दे रखा था। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन या बाय प्रॉफिट लीजिए बिफोर सैलरी, सैलरी इसमें लेस कर रखी थी, बिफोर सैलरी कर दीजिए। 2,40,000 का प्रॉफिट था, इसमें 60,000 रुपीज एड कर दीजिए। जब यहाँ पर 60,000 रुपीज हमने ऐड किया तो ये प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, 3 लाख रुपीज। यहाँ पर कितना प्रॉफिट आ गया, 3 लाख रुपीज। ऑल राइट, अब इधर आ जाइए डेबिट साइड में। डेबिट साइड में जब आए हमने तो हमने क्या किया यहाँ पर, टू कमीशन टू मैनेजर या टू प्रोविजन फॉर कमीशन टू मैनेजर या टू प्रोविजन फॉर कमीशन या सिंपली टू कमीशन, कुछ भी लिखिए आपकी मर्जी है। मैंने लिखा टू प्रोविजन फॉर कमीशन, कमीशन फॉर मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स के कमीशन के लिए हमने प्रोविजन क्रिएट कर दिया। पूरी बात लिखी है मैंने ताकि आप आसानी से समझ जाएं। टू प्रोविजन फॉर मैनेजर्स कमीशन, कितना प्रोविजन है हमने बनाया था, इस 3 लाख का। अब ये फिगर यहाँ पर 3 लाख रुपीज है, तो इस 3 लाख रुपीज का हमने 5% कमीशन बनाया था। वो कितना आया, 15,000 रुपीज। यहाँ पर आ गया 15,000। अब प्रॉफिट कितना बचा, 2। यहाँ आ गया नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, CD। या नीचे टोटल होना है, ये लाइन ड्रॉ कर रखी है, इससे ऊपर जो आता है CD होता है कैरिड डाउन, इसके नीचे जो है ब्रॉट डाउन होता है। टोटल से ऊपर कैरिड डाउन, टोटल के नीचे ब्रॉट डाउन। सॉरी, 2,85,000 लिखना था यहाँ पर। And grand total what we have to make is 3 लाख। टोटलिंग की दोनों साइड की इक्वल आई 3 लाख रुपीज। ये हमारा एक अकाउंट कंप्लीट हो गया। क्लियर, हमने क्या दिखाया यहाँ पर, दो चीज दिखाई, एक तो सैलरी को ऐड कर लिया, दूसरे कमीशन लेस कर दिया। डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये हुआ यहाँ पर हमने इसको अकाउंट के फॉर्म में किया है, प्रॉपर फॉर्म में किया है। अब पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करें तो पिछले क्वेश्चन में इस चीज को हम कहाँ कर चुके थे, यहाँ पर राइट हैंड साइड पर पर्टिकुलर्स की हेडिंग में बाय प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट 2,40,000 प्लस 60 माइनस 15 इज इक्वल टू 2,85,000। ये फिगर हम यहाँ पर लेकर आए थे। ऑल राइट, ये चीज यहाँ पर हमने कैसे की, यहाँ पर हमने एक अलग अकाउंट पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे करके दिखा दी। अब बनाएंगे इसके बाद, अब हमारे पास प्रॉपर प्रॉफिट है। जब प्रॉपर प्रॉफिट आ गया तो अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे रेस्ट ऑफ द पोर्शन बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन या बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वॉट कुछ भी लिखिए, एक ही बात है। नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कुछ भी लिखें, एक ही बात है। प्रॉफिट कितना आया, 2,85,000। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी कंटिन्यूड एज वी डिड इन मेथड 1। फर्स्ट मेथड में जैसे किया था बाकी सब वैसे ही कंटिन्यू होगा। टू, अब आपकी मर्जी, पहले आईओसी लिखें या पहले वाइज सैलरी लिखें। हम आईओसी लिख रहे हैं, टू वाइज सैलरी, टू आईओसी, एक्स को दिया आईओसी 40,000, वाई को आईओसी दिया 30,000, दोनों को टोटल मिलाकर आईओसी फर्म ने दिया 70,000। फिर हमने लिखी वाई की सैलरी ₹60,000। राइट, लिख देंगे यहाँ पर डेबिट साइड में टू वाइज सैलरी, इसका अमाउंट हो गया 60,000 रुपीज। अब क्या बचा, रिमेनिंग प्रॉफिट, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। टू प्रॉफिट, जो भी डिविजिबल प्रॉफिट बचा है उसको पार्टनर्स को दे देंगे। ट्रांसफर्ड टू किस अकाउंट पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स एंड वाई। एक्स को कुछ मिलेगा और कुछ वाई को मिलेगा। एक्स को मिला जो हमने प्रॉफिट दिया, एक्स के हिस्से में आया 93,000, जबकि वाई को मिला 62,000। इसका टोटल किया वो आया 1,55,000।
इन सबका ग्रैंड टोटल किया तो आया 2,85,000। 150 और 60 210 30 280 और 5 285 2,85,000 रुपीज। गॉट इट? ये वाला पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये पिछले वाले एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सेम एंड अलाइक है, इसमें कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे ऐसे ही किया था, 285 यहाँ लिखा था क्रेडिट साइड में, और फिर यही एप्रोप्रिएशन किए थे टू आईओसी, टू सैलरी, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, सेम चीजें हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। बस फर्स्ट फर्क क्या है, फर्स्ट मेथड में आपने एक अकाउंट बनाया था ओनली पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जबकि सेकंड मेथड सॉल्व किया तो हमने दो चीजें दिखाई, दोनों अकाउंट बनाए, पीएल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्वेश्चन में अगर ये कहे कि पीएल अकाउंट भी शो करिए तो आपको सेकंड मेथड फॉलो करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है तो you can skip, you can always use the first method. So thank you, have a nice day. I hope you all have understood what the point, and if you have any query, please write to us expert.facultyzone@gmail.com. Thank you and have a nice day. Stay home, stay blessed. Goodbye.